Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your geography class. तो dear students, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी भी बहुत है. ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने दुनिया में मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े थे और हर क्लाइमेटिक जोन में बारिशें अलग तरीके से होती हैं, टेम्परेचर अलहदा होता है और इसी तरीके से फिर वहां पौधे भी अलहदा किस्म के होते हैं. तो आज हम हर खित्ते में, जैसे कि ट्रॉपिकल जोन में किस किस्म के पौधे होते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूं ये अभी मैंने ग्रेड 6 की बुक से लिया है और यकीन करें कि ये 9th क्लास में भी ये टॉपिक डिस्कस हुआ है. ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से इसको मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस कर रही हूं. राइट, तो आज हम वेजिटेशन इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन जो है इनको डिस्कस करेंगे. हम ये भी देखेंगे कि कौन सा पौधा जो है वो कैसे अडेप्ट करता है हर क्लाइमेट को, ज्यादा बारिशों में कैसे पौधे होते हैं, सहरा में कैसे पौधे होते हैं, हम ये तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमने कौन सा क्लाइमेटिक जोन पढ़ा था? ट्रॉपिकल पढ़ा था. अब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन किधर होता है? इक्वेटर के पास होता है ना. और ये कैसा होता है? गर्म होता है. गर्म होता है और यहाँ बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं. बारिशें होने की वजह से यहाँ कैसे पौधे पाए जाते हैं? यहाँ थिक वेजिटेशन, यहाँ आपको ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं, घने जंगलात और बड़े यूनिक किस्म के एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं. बर्ड्स यहाँ बड़े खूबसूरत किस्म के आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये घने जंगलात जो हैं इनको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मौजूद है. ठीक है, तो इस वजह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए और बारिशें बहुत ज्यादा होती है तो इस वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. राइट, अच्छा, अब इसकी कुछ हम खसूसियात पढ़ लेते हैं कि एक तो ये इक्वेटोरियल जोन पे मौजूद है. इक्वेटोरियल जोन का क्या मतलब है? कि ये इक्वेटर के आसपास मौजूद है, जो आपका ये ट्रॉपिकल जोन होता है. यहां पर ये 23.5 नॉर्थ और ये 23.5 साउथ और ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर, तो ये इसके दरमियान में ये मौजूद होते हैं. ठीक है, कौन सी जगह है जहां पर ये मौजूद है? ब्राजील है, कॉन्गो है, फिलीपींस है, यहाँ ये थिक रेन फॉरेस्ट जो है वो मौजूद है. यहाँ प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर यहाँ वार्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती. यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से बुखारात या वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा हवा में मिक्स होते हैं, वो बादल बनाते हैं और फिर बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं. अहमद, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ आप. ठीक है, और दीज फॉरेस्ट आर नोन फॉर देयर टावरिंग ट्रीज. बहुत बड़े बड़े यहाँ ट्रीज होते हैं, जैसे कि महोगनी, टीक, इबोनी, ये बड़े बड़े ट्रीज है, थिक ट्रीज होते हैं. और कैनोपी ट्रीज भी होते हैं. कैनोपी ट्रीज कैसे होते हैं? छतरी नुमा दरख्त, छाया बहुत ज्यादा होता है इनका, ऐसे होते हैं. और कुछ टावरिंग ट्रीज होते हैं जो कि लंबे लंबे होते हैं. ठीक है, कुछ छोटे छोटे दरख्त भी यहाँ पाए जाते हैं. जड़ी बूटियां, बेलें, तमाम तरह के यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ किस्म की यहाँ वेजिटेशन देखने को मिलती है. ठीक है, अच्छा, ये चीज हो गई. अब हम बात कर लेते हैं ड्राई वेजिटेशन जोन की. ड्राई वेजिटेशन जोन कौन सा है? यानी कि जो मैंने आपको कल बताया था कि एक ट्रॉपिकल जोन है और उससे ऊपर एक जोन पाया जाता है जिसको हम ड्राई जोन कहते हैं. अब अगर एक जगह बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है तो यहाँ बारिशें नहीं होती, ये ड्राई होता है. और इसको फिर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था. किसमें? एरिड, यस, और सेमी एरिड. अब या तो यहां पे डेजर्ट रीजन होगा या ग्रासलैंड्स होंगे. यानी कि डेजर्ट रीजन बिल्कुल सहरा, रेतला इलाका, और ग्रासलैंड मतलब जहां पे आपको घास वगैरह नजर आएगी. अब आगे जो मैं आपको एक में अब विजुअल आएगा, आप इसको जरा गौर से देखिएगा. सहरा, ठीक है, बिल्कुल आपको वेजिटेशन बहुत कम नजर आएगी, होगी भी तो कैक्टस नजर आएंगे आपको, ये कांटेदार आपको दरख्त नजर आएंगे. और ग्रासलैंड ये सेमी एरिड होते हैं, दरख्त बहुत कम होते हैं और मोस्टली ग्रासी एरिया होता है ये. ठीक है, सवानास भी कहा जाता है. इन ग्रासलैंड्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं. सवाना भी कहा जाता है इनको, पॉम्पीज भी कहा जाता है, इनके बड़े मुख्तलिफ तरह के नाम है. पिज़ेरीज भी कहा जाता है. ये इन्हीं के नाम है. इन्हीं ग्रासलैंड्स को मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के लोगों ने नाम दे दिए.
ठीक है, तो ये कहाँ होते हैं, ये सेमी एरिड रीजन्स में होते हैं, राइट। अब आगे अगर हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो ये कहाँ का इलाका लग रहा है आपको, नहीं आई मीन ये वेजिटेशन आपको कहाँ मिलेगी, डेजर्ट में मिलेगी, ठीक है। कांटेदार आपको यहां पर पौधे मिलेंगे, जैसे कि एलोवेरा हो गया, कैक्टस हो गया, अकाशिया हो गया, ये दरख्त मिलेंगे। और ये कहाँ है, ये क्या है, दिस इज अ ग्रास लैंड, और ये कहाँ होगा, ये सेमी एरिड रीजन में होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे होते हैं कि वेजिटेशन जो होती है यहाँ पे, दे हैव अडेप्टेड टू चैलेंजिंग कंडीशंस, क्योंकि पानी बहुत कम है, बारिशें बहुत ही कम हो रही है। डेजर्ट्स में तो वेरी लेस, लेकिन सेमी एरिड में भी बारिशें कम होती है, लेकिन डेजर्ट से कुछ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कुछ प्लांटेशन जो है वो हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर वार्म होता है और यहाँ ड्राउट कंडीशन बहुत ज्यादा होती है। ड्राउट किसको कहा जाता है, खुश्क साली को, ठीक है, सॉरी, खुश्क साली को कहते हैं। खुश्क साली क्या होती है, जिस साल बारिशें नहीं होती, उसकी वजह से इतनी खुश्की हो जाती है कि उसको आप ड्राउट कह देते हैं, ठीक है, पानी बिल्कुल ना होना। इसकी वजह से यहां इस किस्म के पौधे उगते हैं जो कि सक्यूलेंट होते हैं, इनकी जड़ें नीचे तक डीप चली जाती है, जैसे कि कैक्टस, और जहां पे भी पानी इनको मिलता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनकी जो स्किन होती है वो कांटेदार होती है और बहुत थिक होती है, ताकि इनकी सतह पे से एवेपोरेशन ना हो सके, ठीक है, और ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो ये इस किस्म के दरख्त यहां पर पाए जाते हैं, ताकि अगर ड्राउट कंडीशन आए भी तो ये लंबे अरसे तक जिंदा रह सके। तो यहाँ पे जो कुछ डेजर्ट कंडीशंस हैं उनमें सहारा डेजर्ट का नाम सरे फहरिस्त है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन की आपको ये पिक्चर पीछे नजर आ रही है, अगेन घने जंगलात, यहाँ पे भी जंगलात ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे भी बारिशें ज्यादा होती हैं। रेन फॉरेस्ट जितनी बारिशें तो नहीं होती कि सुबह शाम बारिश होती रहे, लेकिन फिर भी एम्पल रेनफॉल होती है। एम्पल का मतलब है काफी बारिशें होती हैं, और काफी बारिशें होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ अच्छे घने जंगलात जो हैं वो मिलते हैं। लेकिन क्या चीज हमने पढ़ी थी कि यहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, ठंडा होता है, तकरीबन एवरेज कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं आपको जो ये दिखाऊंगी, ये देखें, यहाँ इस किस्म के दरख्त मिलते हैं। ये वाला दरख्त आपने कभी देखा है, कभी नहीं देखा, मरी नहीं गए कभी। पाइन ट्रीज नहीं देखे हुए आपने, पाइन ट्रीज नहीं देखे आप लोगों ने। पाइन ट्रीज ऐसे दरख्त होते हैं जिनके ऊपर ये पाइन कोन्स लगती हैं और इनके जो पत्ते होते हैं वो सुइयों की तरह से होते हैं, फैले हुए नहीं होते, पतले पतले से होते हैं, ठीक है, उनको हम पाइन ट्रीज कहते हैं। आई होप कि आप लोगों ने देखे हुए होंगे, लेकिन चले अगर नहीं देखे हुए तो इनको पाइन ट्रीज कहते हैं। इनके ऊपर ये पाइन कोन्स लगती हैं और दूसरी तरफ ये चौड़े पत्तों वाले ट्रीज हैं, ठीक है। ये ट्रीज जो हैं ये ऑटम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे ही खिजां शुरू होती है इनके पत्ते गिर जाते हैं, और फिर कब वापस निकलते हैं, बाहर में, स्प्रिंग सीजन में, गर्मियों से पहले आती है, ठीक है। ये ऐसे दरख्त हैं कि सारा साल इनके पत्ते नहीं गिरते, ये एवरग्रीन ट्रीज हैं। इनको एवरग्रीन ट्रीज भी कहा जाता है, चाहे सर्दी हो, बर्फ पड़ी हुई हो, इनके पत्ते ग्रीन ही रहते हैं और वो कभी नहीं गिरते, ठीक है। तो ये एवरग्रीन ट्रीज हो गए। ये कैसे ट्रीज हो गए, ये अपने पत्ते गिराते हैं, तो इनको कहते हैं डेसिडुअस ट्रीज। क्या कहते हैं, डेसिडुअस, ये चौड़े पत्तों वाले, और इनको कहते हैं एवरग्रीन ट्रीज। याद रहेगी ये चीज, डेसिडुअस एंड एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज जिनके कभी पत्ते किसी भी मौसम में नहीं गिरते, सारा साल ग्रीन रहते हैं। डेसिडुअस ट्रीज चौड़े पत्तों वाले दरख्त, कोई भी हो सकते हैं, आपके बाहर जो लगे हुए वो भी डेसिडुअस ट्रीज है। फिजा में पत्ते गिर जाते हैं, बाहर में फिर नए उगाते हैं, ठीक है, तो उनको डेसिडुअस ट्रीज कहा जाता है। अब ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पे दोनों तरह के दरख्त मिलते हैं। टेम्परेट रीजन में आपको डेसिडुअस ट्रीज भी मिलते हैं और एवरग्रीन ट्रीज भी मिलते हैं। अगर जरा ठंडा इलाका है तो एवरग्रीन होंगे, अगर जरा मुतदल सा इलाका है तो वहां आपको डेसिडुअस यानी कि खिजा रसीदा दरख्त भी मिलेंगे। तो ये जो वेजिटेशन जोन है टेम्परेट का, यहाँ पर डाइवर्स यानी कि मुख्तलिफ तरह के दरख्त पाए जाते हैं, मिक्स होते हैं, वो एवरग्रीन भी होते हैं और
डेसिडुअस भी होते हैं जो कि अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, जिनमें ओक, मैपल, बर्च, बीच, पॉपुलर, एश वगैरह शामिल है। और एवरग्रीन ट्रीज में क्या आ जाते हैं? पाइन, पर्स, फिर सेडार, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो ग्रासलैंड एंड श्रब्स दैट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेम्परेट जोन। अब ऐसा नहीं है कि टेम्परेट जोन में सिर्फ आपको घने दरख्त जंगलात ही मिलेंगे, यहाँ आपको कुछ इलाकों में ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं। वो डिपेंड करता है, हो सकता है वहां बारिशें कम होती हों, ठीक है, जहां बारिशें ज्यादा होंगी वहां जंगलात आपको मिलेंगे और वो मिक्स होते हैं, ठीक है। वहां आपको एवरग्रीन ट्रीज भी मिलते हैं और ये वाले दरख्त जो है डेसिडुअस भी मिलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है कॉन्टिनेंटल वेजिटेशन। कॉन्टिनेंटल कौन सा जोन था? इनलैंड एरिया था, और मैंने आपको बताया था यूजुअली नॉर्थ के करीब थे ये इलाके, कनाडा, रशिया, है ना, ये वाले इलाके थे ना। अब यहाँ क्या होता है कि ये ज्यादा बड़े बड़े इलाके हैं और समंदरों से काफी ज्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से इनके टेम्परेचर में एक्सट्रीम हो सकती है। लेकिन नॉर्थ के पास होने से सर्दियां यहाँ बहुत ज्यादा सर्द हो सकती हैं, ठीक है, काफी टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है, जैसे कि कनाडा का बर्फ बहुत घनी पड़ती है वहां पर, और रशिया वगैरह का। और इसी के हिसाब से यहाँ आपको इस इलाके में भी दोनों तरह के दरख्त मिलते हैं, डेसिडुअस भी मिलते हैं क्योंकि यहाँ गर्मियां भी सख्त आ जाती हैं, और कॉन्टिनेंटल भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीजन जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और यहाँ आपको दोनों तरह के ट्रीज, मिक्स ट्रीज मिलते हैं, डेसिडुअस भी और एवरग्रीन भी, ठीक है। ये डेसिडुअस में बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ओक, मैपल, ये तमाम दरख्त इसमें आते हैं। पाइन वगैरह एवरग्रीन के अंदर आते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मौसमों की तब्दीली बहुत ज्यादा होती है। अब उसके बाद आ जाती है पोलर जोन में। पोलर जोन में वेजिटेशन कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी? नहीं होगी, यहां आपको दरख्त नहीं मिलते, यहां आपको छोटे छोटे, अगर वो भी बर्फ हट जाए थोड़ी बहुत, जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो आपको छोटी छोटी श्रब्स मिलती हैं जिनके ऊपर छोटे मोटे फूल निकल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेजिटेशन ना होने के बराबर है। और आर्कटिक और एंटार्क्टिका में कैसी होती है? लो ग्रोइंग प्लांट्स लाइक मोजेस, लाइकेंस, ग्रासेस, स्मॉल श्रब्स, एंड दीज आर लिमिटेड और एब्सेंट ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड फ्रोजन ग्राउंड। यहाँ पर पर्मा फ्रॉस्ट होती है ना, मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से यहाँ वेजिटेशन ना होने के बराबर है। लेकिन अगर गर्मी आई है थोड़ी बहुत, थोड़ी सी जो गर्माहट आई है और बर्फ पिघली है, तो उसमें बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी ग्रासेस, छोटी छोटी श्रब्स वो निकलेंगी, ठीक है। बड़े दरख्त यहां नहीं उगते, लो लेवल के जो प्लांट्स हैं यहां वो ग्रो करते हैं, राइट। तो वेजिटेशन ना होने के बराबर है पोलर जोन में। तो ये हमने डिस्कस की आज वेजिटेशन। अभी हमारे पास टाइम है, मेरे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स और आप लोग मिलकर क्या करेंगे, मेरे साथ मिलकर आप लोग ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही आज आपका होमवर्क भी होने वाला है। ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये स्क्रीन पूरी कर दे जुमीद भाई, ठीक है। और यहां आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन? कैक्टाई एंड सक्यूलेंट प्लांट्स, डेसिडुअस ट्रीज, कॉनिफेरस ट्रीज, महोगनी, टीक एंड एबोनी। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डेजर्ट में होता है। डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं ये कहां होते हैं? ये टेम्परेट जोन में होते हैं। कॉनिफेरस जो होते हैं ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं और ये भी वहीं पर होते हैं। यहां पे मेहोगनी, टीक और एबोनी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेहोगनी जो है ये किस तरह का होता है मैं आपको दिखाती हूं। ये मेहोगनी है। टीक कैसा होता है? ये ऐसा होता है छतरी नुमा। और एबोनी कैसे होते हैं? ये छोटे छोटे से होते हैं। तो ये इस किस्म के दरख्त जो है ये कहां पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल जोन में। ओके अच्छा, विच प्लांट एडेप्टेशन इज कॉमन इन ड्राई क्लाइमेटिक जोन? जी ऑनलाइन कोई मुझे बताए कौन सी प्लांट एडेप्टेशन जो है वो ड्राई क्लाइमेटिक जोन में होती है? यस देन ऑप्शन बी, एबिलिटी टू स्टोर। वेरी गुड, यस, एबिलिटी टू स्टोर वाटर, राइट, वेरी गुड। ओके नंबर 3 ये मुझे बताएगी, हम ना, आप ट्राई करोगे बच्चे? इन द टेम्परेट जोन विच टाइप ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर? टेम्परेट जोन में इनमें से कौन से जो पौधे हैं वो मौजूद होते हैं और फिर वो अपने
पत्ते जो हैं वो गिरा देते हैं? Evergreen trees. वेरी गुड जी मुश्तबा, इट इज बी। अहमद आपको क्या हो गया? इंग्लिश का काम कर रहा है, बुरी बात। What type of vegetation can be found in the continental zone? नहीं, यहां पे ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। मेहोगनी एंड टीक ट्रीज तो जो होते हैं ये ट्रॉपिकल में होते हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। श्रब्स एंड ग्रासेस ओनली, नहीं, ये श्रब्स एंड ग्रासेस नहीं हो सकता। वेरी गुड, इट इज सी। गुड मुज्तबा, वेरी गुड जी। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स। जी रेनेसेंस स्कूल पहले फिल इन द ब्लैंक्स आप ही करेंगे। The equatorial zone is known for its lush dash and rich biodiversity. जी रेनेसेंस स्कूल, हाँ, लश ग्रीन क्या? लश ग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल इक्वेटर जोन जो होता है, यहां पे फॉरेस्ट होते हैं ना, लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बेहतर है कि रेन फॉरेस्ट कहें। ओके, इन एरिड रीजन वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स लाइक, एक नाम बता दे कोई। जी जैन, Cactus. कैक्टस, वेरी गुड। Okay, in the temperate zone, evergreen trees such as dash stay green throughout the year. कोई एक एग्जाम्पल देनी है आपने। Pine trees, very good, excellent मुज्तबा। Okay, in colder continental regions, dash trees like pine, spruce and fir can survive the cold. इनको हम कौन से टाइप ऑफ ट्रीज कहते हैं? Evergreen, very good, excellent, good job. Okay, true false, right? अच्छा जी, in tropical zones you will find trees that shed their leaves in winter. True or false? False, very good, क्योंकि हम tropical zone की बात करें ना, तो ये वाला false है ये, ठीक है। Okay, cacti are commonly found in dry climatic zones because they can store water. Yes, true. Yes, true. Evergreen trees are found in the temperate zone and stay green all year round. True or yes? Yes, true. Good, good. Now, the continental zone has very stable and unchanging temperatures throughout the year. Yes, false. क्योंकि ये स्टेबल टेम्परेचर नहीं होता, बहुत चेंजिंग होता है इनका, अनस्टेबल होता है। ओके, लास्ट शॉर्ट आंसर्स, छोटे छोटे होंगे, ठीक है। डिस्क्राइब वन अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मतलब कि किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, दैट प्लांट्स इन द ड्राई जोन हैव डेवलप्ड टू सर्वाइव लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी। यस अहमद, ओके, दे स्टोर वाटर, और कोई बताएं, वन तो हो गई, इसके अलावा और भी कोई बताएं जल्दी से, मैंने आपको 2-3 बताई थी। यस, दे हैव थॉर्न्स एंड थिक स्किन। इससे क्या होता है? टू अवॉइड क्या चीज? वाटर लॉस। पानी को लॉस करने से बचाने के लिए इनकी स्किन थिक होती है और ऊपर कांटे भी होते हैं, ठीक है जी। होता है लेकिन स्किन इतनी थिक होती है कि उनके स्टोमेटास जो होते हैं दे आर प्रेजेंट। आपने देखा नहीं, दे आर ग्रीन। अगर स्टोमेटास नहीं होंगे तो किस तरीके से उनके अंदर ट्रांसपायरेशन या वो किस तरीके से होगी? दे आर प्रेजेंट, लेकिन ये उनकी एक अडेप्टेशन है, राइट। पानी को वो मैक्सिमम अपने अंदर स्टोर ही रखते हैं।
What are some of the common plants found in tropical rainforest? Mahogany. Mahogany, very good. और रशिया, ओक, Sugarcane. Orchid. ओक और टीक, नहीं ओक नहीं आएगा इसके अंदर, ओक जो है वो टेम्परेट में होता है, टीक, एबोनी ये इनके अंदर पाए जाते हैं. यस दैन, थैंक यू. नाउ एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डेसिडुअस एंड एवरग्रीन ट्रीज. एक एक बता दें. यस, वेरी वेरी गुड. और डेसिडुअस कौन से होते हैं बच्चों? जिनके पत्ते, यस, दे शेड देयर लीव्स इन विंटर. और इसके अलावा आप इनकी एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं. आप एवरग्रीन में लिख सकते हैं पाइन, स्पर्स, ठीक है, और डेसिडुअस में आप लिख सकते हैं ओक, मैपल वगैरह, राइट. अच्छा, व्हाई आर कॉनिफेरस ट्रीज वेल सूटेड फॉर कोल्डर कॉन्टिनेंटल रीजन? ये मजेदार हुआ ना, कॉनिफेरस ट्रीज एवरग्रीन ही है. याद रखें, कॉनिफेरस जहां लिखा होगा इसका मतलब है एवरग्रीन ट्रीज, जैसे कि पाइन ट्रीज. हाँ जी, कॉन्टिनेंटल जोन को जहां पे सर्दी बहुत बढ़ जाती है. जी अहमद. नो, नहीं, बिकॉज दे आर एवरग्रीन. ठीक है, एक तो ये एवरग्रीन होते हैं, दूसरा अगर स्नो पड़ेगी तो इनके जो ब्लेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आराम से स्नो को गिरा देते हैं. ऊपर से ये किस तरह के होते हैं, ये इस तरीके से इस शेप के होते हैं ना, तो आराम से स्नो फॉल डाउन कर जाती है. इसके अलावा एक और क्या चीज होती है, ये पाइन ट्रीज, कॉनिफेरस ट्रीज पाइन ट्रीज को ही कहते हैं. ठीक है, ये उनकी टाइप में आ जाता है. यहां मैं आपको दिखाती हूं, ये देखें, राइट, ये हम यहां ले आते हैं और ये मैं आपके सामने आपको दिखाती हूं, पिक्चर दिखाती हूं मैं आपको. ये देखें, कॉनिफेरस ट्रीज मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये वही है ना कॉनिफेरस ट्रीज, पाइन ट्री को ही कहते हैं. कॉनिफेरस ट्री तो ग्रुप तो एक पूरा बड़ा ग्रुप है. ठीक है, आप इनको एवरग्रीन भी तो कह रहे हैं ना. ठीक है, कॉनिफेरस ट्रीज, हाउ दे आर suited to cold region, right? अच्छा, they are suited to cold region due to their needle like leaves. ठीक है, और ये वैक्सी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी ब्रांचेस टूटती नहीं है बर्फ के वजन से, एंड पानी का लॉस इनके अंदर बहुत कम होता है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी बर्फ जमी हुई होती है हर तरफ, तो वाटर लॉस इनके अंदर से बहुत कम होता है. ये स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, और बस ये वाली कुछ चीजें हैं इनके अंदर, राइट. तो ये आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं कि इनका नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होती हैं इनकी, वाटर लॉस इनके अंदर से कम होता है. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपको मैं होमवर्क में भी दूंगी. यही आपको वर्कशीट आएगी. इजी है ना? अब आप लोग आराम से कर लेंगे इसको. आप लोग बच्चों ये अपने टीचर के साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, राइट. कर सकते हैं, लेकिन आप लोग टाइप नहीं करेंगे, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपने टीचर्स के साथ, जो स्कूल्स में बच्चे बैठे हुए हैं, अपने टीचर के साथ प्रैक्टिस करें. इसी को रिवीजन करें एक दफा. कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे. होमवर्क प्लीज जरूर कीजिएगा. ओके, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.